एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो 6 बजे तक हमारे बंद हो जाएंगे शाम को। और अगले दिन सुबह जैसे 5 बजे जब हमारा नाइट कर्फ्यू ख़त्म होता है तब तक ये रोक लागू रहेगी। उसके बाद वो उसको 8 बजे खोलें, 9 बजे खोलें, 10 बजे खोलें, वो अपनी कन्वीनियंस से जब मर्जी आए खोलें। होटल्स, बैंकेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, हलवाई की दुकानें, ईटिंग प्लेसेस, रेडी, बेकरियां, कन्फेक्शनरीज, कैफ़े, इस तरह की सारी चीज़ें 6 बजे बंद हो जाएंगी। कहीं पे भी जो ऑन साइट डाइनिंग है वो 6 बजे नहीं होगी, यानी जो अगर वहीं बिठा के खाना खिलाते हैं कोई भी, चाहे रेस्टोरेंट हैं, रेडी वाले हैं, 6 बजे के बाद वो कोई भी चालू नहीं रहेगा। हाउएवर पैकिंग और टेक अवे, वो होम डिलीवरी रात को 10 बजे तक अलाउड है। जब तक नाइट कर्फ्यू है का समय है तब तक होम डिलीवरी अलाउड है। अगर किसी भी रेडी वाले को, रेस्टोरेंट को, होटल को, ढाबे को होम डिलीवरी देनी है तो 10 बजे तक अलाउड है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, पनीर, चीज़, दही, घी, दूध, ये सारे, ये जो शॉप्स हैं पर्टिकुलर जो स्पेसिफिकली यही चीज़ बेचती हैं वो 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेरिशेबल आइटम्स हैं तो उनको हम 10 बजे तक अलाउ करेंगे। सारे के सारे अस्पताल हैं, मेडिकल सेंटर हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, केमिस्ट शॉप हैं, फार्मास्यूटिकल जो हमारी शॉप्स हैं, वेंट्स हैं, सब के सब 24 घंटे खुलेंगे, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। पेट्रोल पंप, एटीएम, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे के सारे राउंड 2 क्लॉक खुले रहेंगे। और इन सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं इनको हमने वहन करने के लिए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओज लगा रखे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है। एक इसमें हमने प्रोविज़न किया है कि अगर आने वाले समय में इस तरह की ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ मार्केट्स में या कुछ एरियाज़ में 6 बजे बाद भी ग्रोसरी शॉप्स को खोलने की आवश्यकता महसूस होती है तो संबंधित एसडीएम अपने अपने कस्बों में, शहरों में एक बार वहाँ की व्यापार एसोसिएशन या बाकी व्यवस्थाओं, बाकी जो बॉडीज़ हैं उनके साथ बातचीत करके कुछ शॉप्स को, ताकि ग्रोसरी की अचानक से कमी ना पड़े, उनको 6 बजे से लेकर के रात को 9 या 10 बजे तक खुलने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन वो बाद में प्रॉपर मार्केट एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन के साथ होगी और कुछ ही को दी जाएगी, ताकि जिसको अर्जेंसी जो 6 बजे तक अपनी, हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अपनी ग्रोसरी की परचेज 6 बजे तक कर लें। जो लोग, कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो 6 बजे तक नहीं कर पाए, वो उन पर मार्केट 1 या 2 या 3 जो ग्रोसरी शॉप्स खुली हैं उनमें जा कर के अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो संबंधित एसडीएम बाद में अपने स्तर पे करवाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, स्पोर्ट्स फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, चाहे उसमें शादियां हों, रिंग सेरेमनी हो, बर्थडेज हों, जागरण हो, जो भी हों, वो 6 बजे तक ही परफॉर्म किए जा सकेंगे। इसके लिए जो परमिशन जारी जो पहले डीसी ऑफिस से कर रही थी, अब सरकार के हिदायत अनुसार वो संबंधित एसडीएम्स को दे दी गई है। एसडीएम्स अपने क्षेत्र में, अपने एरियाज़ में शादियों की और बाकी जो भी सोशल रिलीजियस फंक्शंस, इनकी परमिशन देंगे। परमिशन की शर्तें वही रहेंगी कि ओपन एरियाज़ में 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, क्लोज्ड एरियाज़ में 50% ऑफ द कैपेसिटी या 50 लोग, जो कम है उतने ही लोग आ पाएंगे। और ये परमिशन सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगी। सो पहले वाली जो हमारी परमिशन थी वो 9 बजे तक लागू थी, 10 बजे तक लागू थी। ये परमिशन अब सिर्फ 6 बजे तक लागू रहेगी, यानी 6 बजे के बाद ज़िले में इस प्रकार के कोई भी फंक्शंस, गैर ज़रूरी फंक्शंस बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो ये मोटा मोटा, जहाँ तक बात इंडस्ट्रीज़ की आती है, तो इंडस्ट्रीज़ हमारी जो पहले नाइट कर्फ्यू का समय था 10 से 5 तक, उसी समय बंद रहेंगी, बाकी ऑपरेशनल रहेंगी, क्योंकि उससे एक तो लोगों का रोज़गार जुड़ा है और दूसरा जनरल पब्लिक कोई परचेज करने डायरेक्टली इंडस्ट्री के पास नहीं जाती। जो हमारी इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो 24 आवर ओपन रह सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आपके कोई सवाल हो तो आप सर, जो आज देखा जाए कई जगह ऑक्सीजन की कमी है, तो अपने ज़िले में किस तरह की व्यवस्था की गई है? ऑक्सीजन की जो हमें मैं बल्कि कल शाम को आप सबसे रूबरू हुए थे, हम कल्पना चावला में मेन प्राइवेट अस्पतालों से मीटिंग की थी। उसके बाद से आज एक नया डेवलपमेंट उसमें है। रुड़की में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो डेडिकेटेडली करनाल को अलॉट किया गया है। उसकी जो क्षमता है वो 25,000 लीटर की है, 25 मैट्रिक टन की है। हमारे यहाँ की दिन की खपत 15 मैट्रिक टन की है। तो हमने हमारे एक अधिकारी वहाँ परमानेंटली डिप्यूट कर दिए हैं, उनकी देखरेख में ऑक्सीजन वहाँ से निकलेगी। पुलिस की गार्ड भी हमारे एसपी साहब ने वहाँ लगा दी है जिले की। पूरा वो प्लांट जो है करनाल जिले के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अंडर सुपरविजन में काम करेगा और हमारी गाड़ियाँ सीधी की सीधी अब वहाँ से आया करेंगी। आज हमारी गाड़ी की सप्लाई पानीपत से आई थी, वही गाड़ी सप्लाई छोड़ करके अभी ऑन द वे है रुड़की।
1-1.5 घंटे के बाद रुड़की से वो गाड़ी जब निकलेगी तो हम जो है अपने यहाँ की सारी ऑक्सीजन सप्लाई पूरी कर देंगे एंड देन उसके बाद रेगुलर बेसिस पे रुड़की से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई सर आएगी। सुरक्षा का किस तरह करेंगे, जिस तरह कि आज पानीपत से भी शीर्षक एसपी साहब उससे मैं आई थिंक डिटेल में बता पाएंगे कि अगर जो भी ऑक्सीजन की गाड़ियाँ आएंगी तो किस तरीके से उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सर एक क्वेश्चन देखिए उसके लिए हमने जो हमारी 4 पुलिसकर्मी हैं वो वहाँ पर भेज रखे हैं। वहाँ पर जो भी डीसी साहब की तरफ से जो भी ऑफिसर्स भेजे गए हैं वो उनसे साथ संपर्क में है और वो टीम जो है उसमें से 7 पुलिसकर्मी उस ऑक्सीजन जो भी टैंकर आएगा उसके साथ में आएंगे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जिस कोई पुरानी घटना हुई हो, ऐसी घटना ना हो। सर जो आज चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से सर एक ऑर्डर आए हैं जिसमें लिखा गया है कि जो मेडिसिन की शॉप है, फार्मास्यूटिकल्स की शॉप है और जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उसमें लिखा है डिप्टी कमिश्नर्स आर एडवाइज्ड, यानी उन्होंने सुझाव दिए एक किस्म से कि किराने की दुकानें खोली जाएं। उस ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, वो खबर कई लोगों ने चले, हमने भी चलाई सर वो, क्योंकि ऑर्डर थे वो ऊपर से। तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार के आदेश जब करियाने की दुकान खोलने के हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? देखिए ये जो आज मैंने आदेश जारी किए हैं ये उन्हीं ऑर्डर्स के रेफरेंस में किए हैं। एक तो इन आदेशों की पहली लाइन ही वही जो चीफ सेक्रेटरी महोदय के आदेश हैं उनसे शुरू होती है और उन ऑर्डर्स में जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो ये हैं कि जो भी क्राउडेड एरियाज हैं या इस तरह के क्षेत्र हैं वहाँ सेलेक्टिवली सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉप्स कर दी जाए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। तो वही व्यवस्था हमने यहाँ की है। हमारे जितने भी जो शहर और कस्बे हैं वहाँ पे विशेष रूप से, क्योंकि गांव में मुझे नहीं इस तरह की एंटिसिपेशन की रात को कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो शहर और कस्बे हैं संबंधित एसडीएम्स एक बार वहाँ के व्यापार मंडल से बात कर लेंगे और अगर उनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में कुछ शॉप्स ग्रोसरी की खोलने की आवश्यकता है तो वो अपने स्तर पे खोल सकते हैं। उसकी पावर हमने आज के इन आदेशों के तहत एसडीएम्स को दे दी। सर ट्रांसपोर्टेशन आपने स्टार्ट रखी है, हाईवेज चल रहे हैं, अब कुछ ट्रक वालों के सर फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी क्या हमें अब खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कहा था कि हाईवे के तो रेस्टोरेंट होटल ढाबे सब बंद रहेंगे। तो ऐसे में सर वहाँ पे भी कुछ इस तरह की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जम्मू से चले हैं दिल्ली जाने उन्होंने, और ज्यादातर लोग मेडिकल का सामान लेके आ जा रहे हैं, सीटिंग ना करके पैकिंग ले सकते हैं। अभी कुछ ऐसा अच्छा सुझाव है, बिल्कुल अच्छा सुझाव है। तो हम इसके लिए डेफिनेटली एक तो पैक्ड फूड है ये अलाउ कर देंगे। कुछ पॉइंट्स करनाल का जो बॉर्डर जाओ समाना भाव से शुरू होकर कोहंड गांव तक है दिल्ली में, उसमें या तो हम हर 10 किलोमीटर पे या उस पे कोई एक कुछ पॉइंट्स हम डेजिग्नेट कर देंगे। मैं आज ही हमारे एसडीएम्स को इस ड्यूटी पे लगाता हूँ। तो ना केवल इस हाईवे पे बल्कि जो इंद्री वाला है और असंध वाला, कैथल वाला, जो मेन हमारे रोड्स हैं वहाँ पे अगर एक दो पॉइंट्स इस तरह के देने पड़े जहाँ पे वो पैक्ड फूड्स की अवेलेबिलिटी कराए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अरेंजमेंट कर देंगे। ट्रैफिक काफी हैवी रहता है सर, और बड़ी गाड़ियां हैं वो हाईवे पे खड़ी करेंगे सर, तो आप उससे समझते हैं एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो कुछ इस तरह का इंतजाम हो कि लोगों को दिक्कत ना, उनको ये ना लगे कि ऑर्डर्स जो थे वो बिना सोचे समझे लिए गए। नहीं, निश्चित रूप से पैक्ड फूड हम अलग अलग जगह पे अवेलेबल करा देंगे। कुछ ढाबों को इसके लिए अधिकृत भी कर देंगे कि वो डाइनिंग फैसिलिटी के बजाय पैक्ड फूड जो है वो इसको लेकर सर शहर के व्यापारियों से और शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि देखिए जैसे मैंने बताया 2 तरीके से इस डिजीज़ को, इस बीमारी को कंट्रोल करने की या उससे लड़ाई की चल रही है। एक तो है कि किस तरीके से हम हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, सारा प्रशासन, सारी सरकार उस पर लगी है, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए, आईसीयू बेड्स बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स इनकी परचेज की जाए। डॉक्टर सबसे बड़ी जो हमारी चैलेंज है, बल्कि आज सुबह भी आईएमए के साथ हमारी बैठक हुई उसमें कि मैन पावर, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज बहुत है, एनेस्थेटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें कि ये नौबत क्यों आ पड़ी, तो कहीं ना कहीं हमने उतनी सावधानी नहीं बरती जितनी बरतनी चाहिए थी। और ये आदेश इसीलिए किए गए हैं ताकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना लोड ना पड़े। क्योंकि कई सारे देश के कई हिस्सों में, जैसे दिल्ली में और आसपास के इलाकों में इतना बर्डन है कि वहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी असंभव हो गई है। हमारे यहाँ अभी तक थैंकफुली इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन अगर हम लापरवाही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी इस तरह की सिचुएशन। 6 बजे के बाद अभी बैडमिंटन हॉल है करनाल में, लॉन टेनिस हॉल है, स्विमिंग पूल्स हैं, ये भी बंद रहेंगे जी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पब्लिक जाती है, जहाँ जहाँ पब्लिक फैसिलिटी जाती हैं, मैंने इसमें जो चीज़ें खुली रह सकती हैं वो मेंशन कर दी हैं। इनके अतिरिक्त सारी बंद रहेंगी। जहाँ जहाँ लोग जा सकते हैं, जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, चाहे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं सारी बंद रहेंगी जो गैर जरूरी है। सर मेडिकल पुलिस करनाल के मेडिकल पुलिस में वेंटिलेटर्स कितने रनिंग में है सर, इसकी कोई जानकारी है अपने पास? टोटल वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी 125 की है। जो ऑक्यूपेंसी है वो आई थिंक 11 या 12 पेशेंट शाम के 4 बजे के रिपोर्ट के हिसाब से वेंटिलेटर पे थे।
सारे 125 वेंटिलेटर्स फंक्शनल है, उनके साथ मॉनिटर्स की कमी है। तो 40 आईसीयू बेड्स तो हमारे पास पहले से थे कोविड के, तो 40 मॉनिटर्स अवेलेबल थे। 10 जब मैं कल शाम को विजिट करने गया था तो हमने वो चालू करा दिए हैं, और 50 मॉनिटर्स की परचेज हमारी अंडर प्रोसेस है। कल या परसों हम 50 आईसीयू बेड और तैयार कर देंगे। तो यानी कल्पना चावला में अभी तक जो 50 आईसीयू के बेड हैं कोविड के, वो बढ़ के 100 हो जाएंगे। एक सर सुझाव है सर कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सर एक बकायदा अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग जाए, क्योंकि वहाँ सर जो बातें कल हुई थी उसमें से आज कुछ नहीं मिला सर। हम लोग गए वहाँ पे, लोग बहुत परेशान हो रहे, खबरें इसलिए नहीं चली भी पैनिक ना फैले, नहीं तो लोगों का कहना है कि हमें 3-3 घंटे 4-4 घंटे एडमिशन ही नहीं दिए, ये कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। काउंसलिंग करने वाला यानी कोई है नहीं सर, तो सुनने सामाजिक वाला संस्थाओं कोई से नहीं अपील है। करेंगे, सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पर अगर कोई अपना एक आउटलेट बना लें ताकि वो बैठे ये वहाँ अच्छा पर। आपका सुझाव है, सामाजिक संस्थाएं भी और जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरोना के ट्रीटमेंट में नहीं इन्वॉल्व, तो निश्चित रूप से हम उनकी सेवाएं इस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। अच्छा सुझाव है, इस पे ज़रूर एनफोर्स करेंगे। और हमने एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी टीम बनाई है। अगर डेडिकेटेडली कल्पना चावला में भी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर दिल्ली में जैसे कई जगह हुआ है, कुछ सिविल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हर अस्पताल पे लगा दिए गए हैं। 1-2 दिन में अगर इसकी नौबत महसूस हुई तो यहाँ भी हम उनके जो है- नंबर वहाँ पे लिखवाए जाए, ताकि हॉस्पिटल को ये तो बताओ कि हमें कोई पूछने वाला भी, डायरेक्टर ऑफिस तक तो हर आदमी पहुंच ही नहीं सकता बिल्कुल। सर। तो 1-2 दिन में अगर इस तरह की बात आती है, निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हम वहाँ पे भी और बाकी प्राइवेट सर एक बड़ा वाइन सवाल शॉप ये के लिए है, कुछ टाइमिंग चेंज वाइन शॉप्स 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। जिस तरीके, जैसे मैंने कहा, जो गैर ज़रूरी है, वाइन शॉप्स भी ज़रूरी आइटम्स में नहीं आती। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो 6 बजे के बाद नहीं। मीट शॉप भी उसमें सर बड़ी बात आ रही हाँ, है मीट सामने। शॉप्स, चिकन शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, फ्रूट शॉप सारी 6 बजे बंद सर है। एक मिनट सर, बड़ी बात ये आटा सामने आ रही है, चक्की सर, जो कल हमारी रात से- ग्रोसरी शॉप्स हैं उसी के साथ हमने क्लब किया है। तो अगर कहीं पर्टिकुलर आटा चक्की की भी एसडीएम्स को ज़रूरत महसूस होती है कि वो कोई खुले रखनी है, तो वो खुली रख एक सकते सर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो आपने जो दुकानें बनी हुई है लोगों हैं। डजेंट मैटर, चाहे स्टैंड अलोन शॉप्स हों, मार्केट कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हों, कहीं पे भी हों, अगर एसडीएम अथराइज करते हैं तो वो 6 बजे के बाद खुलेंगी। अदरवाइज जो उनका ओपनिंग का टाइमिंग है लगभग 10 घंटे, 8 बजे से 6, 10 घंटे खुलती है। तो ये माना जा सकता है सेफली कि जो नॉर्मल कोई भी हाउस होल्ड है वो 10 घंटे में कभी भी अपना किराने का सामान जाके उस पर ले सकता सर जो है। आपने डेयरी मीडिया के साथियों से भी बल्कि मैं आग्रह करूंगा कि दुकानदार साथियों को भी, एसोसिएशंस को भी आगाह करें। वैसे तो काफ़ी सारे जो दुकानदार, जो व्यापार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई है, और सब ने बल्कि 2-3 दिन से खुद वो आगे आकर के कह रहे थे कि हमारी टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट करिए ताकि कोरोना और ना फैले। तो एक तो मैं सबसे आपके जरिए आग्रह करूंगा कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा मेरा आग्रह रहेगा, और ये सरकार की कोई बंदिश नहीं है, कि अगर हो सके तो एक दिन हफ्ते में, प्रेफरेबली संडे, मार्केट हम बंद रख सकें, ताकि उस दिन सैनिटाइजेशन वगैरह मार्केट का होना है, सफाई होनी है, या और फैसिलिटी जो भी हमने कार्य करने हैं वो कर सकें, और उस दिन अननेसेसरी गैदरिंग जो है मार्केट में ना संडे के हो। लिए बोलेंगे सर, तो संडे ये को मैं याद- लोगों से सिर्फ आग्रह करूंगा, प्रशासन के कोई आदेश नहीं है इस तरीके के। अगर व्यापार एसोसिएशन, उनसे हम बात भी करेंगे बाकायदा कल, अगर वो हमारी इस आग्रह को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें बड़ी सर एक सबसे ज्यादा नाराजगी जो है शादी वालों की है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी शादी नहीं कराई, इस बार उन्होंने काफी बुकिंग्स करा रखी थी 6 महीने पहले होटल्स रिजॉर्ट्स में। तो उनको क्या अपील करेंगे कि रात के जिनके फंक्शन है वो डेली सुबह का 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कर सकते हैं? बिल्कुल, उनसे यही आग्रह रहेगा कि, क्योंकि ये अगेन बहुत जो इसेंशियल चीज़ें उनमें नहीं आती, सोशल फंक्शंस, तो 6 बजे तक अपना कार्य पूरा का पूरा निपटा लें। विशेष रूप से मेरा जो निवेदन है बैंकेट हॉल्स वालों की तरफ से रहेगा, क्योंकि अभी जो 10 बजे नाइट कर्फ्यू है, कई सारे मामले ऐसे आए, जबकि मैं खुद भी, मैं और एसपी साहब भी, हम 1-2 जगह इंस्पेक्शन पे गए, हमें 10 बजे बाद भी शादियां चलती हुई पाई गई। हमने उस समय तो उनको समझाया भी, उनको आगाह भी किया, बट अगर आगे लगातार कोई इस तरह की वायलेशंस करता है तो हमें मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। आखिरी सर, सवाल है सर, सर, आपने एक- सर, डेयरीज मेरा के बारे में सवाल है। बोला भी डेयरीज खुली रहेंगी, कुछ दुकानें ऐसी जैसे कन्फेक्शनरी की दुकान में डेयरी का सामान है, कुछ करियाने की दुकान में भी डेयरी का सामान रखते हैं सर। उस केस में क्योंकि सर कंफ्यूजन इसीलिए हो जाती है, लोग सोचते हैं भी अब मेरा ये है, मैं भी होली लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली जो ये बताया था कि जो स्पेसिफिकली डेयरी शॉप्स हैं, देखिए अदरवाइज तो मिक्स प्रोडक्ट्स ज़्यादातर शॉप्स में मिलते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो स्पेसिफिकली जो डेयरी शॉप्स हैं, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, छोटे बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता हो सकती है, इस तरह की चीज़ें, तो वो हमने 6 से बढ़ा करके 10 बजे तक खोली है। डेडिकेटेड शॉप होनी चाहिए। हाँ, डेडिकेटेड शॉप्स। और उसका मतलब ये नहीं है कि, देखो उसमें भी मैं लोगों से ये आगाह करूंगा कि पूरा दिन के 10 घंटे उसमें कभी भी खरीद लें डेयरी प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं कि 6 बजे बाद ही खरीदने हमें बाहर निकलना है। ये सारी की सारी चीज़ें बंद इसलिए की गई ताकि इससे पब्लिक मूवमेंट घटे। हालांकि नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग हमारा अभी वही है, 10 बजे से 5 बजे ही है,
लोगों की मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है 10 बजे तक, लेकिन जब ये सारी चीज़ें बंद होंगी तो स्वाभाविक है लोग घर से कम बाहर निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बंद की गई हैं। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मूवमेंट अपना रिस्ट्रिक्ट सर करें। सब्जी मंडी में सबसे एक ज्यादा बात जो ये है है, कोरोना सर, वायरस करनाल फैलने के का खतरा आसपास रहता है, के तो जिले लोगों से हैं। अपील करेंगे कि सब्जी मंडी में कम से कम जाएं। बिल्कुल, सब्जी मंडी में कम से कम जाएं, हम इस प्रक्रिया में हैं। आज हमारा जो मेनली हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का और ये जो ऑर्डर्स हैं कि कौन सी चीज़ कब तक खुलेगी, ये सॉर्ट आउट हो गया है। कल पूरा प्रशासन, अब मोस्टली हम फर्स्ट हाफ में सब्जी मंडी पे कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज तरीके से लगाया जाए ताकि एक जगह ज़्यादा गैदरिंग ना हो। इसकी समय भी हम कल रिस्ट्रिक्ट करेंगे जैसे कि सरकार के आदेश आए हैं। सर आसपास के जिलों के कई सीरियस पेशेंट होते हैं सर, पीजीआई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर होने के लिए वो रहते हैं सर, क्या वहाँ के आसपास के जिले के जो सीरियस पेशेंट है वो मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कल्पना चावला में 3 जिले लिंक किए गए हैं, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, या यमुनानगर। करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। जी। 3 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स जो है हमारे यहाँ वैसे भी रेफरल ये है, वहाँ के जिले अस्पतालों में जो भी रेफर होके हमारे यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी पेशेंट आता है तो देखिए, मानव ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसी को मना नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी रहेगी हर किसी को। सर एक सवाल है कि स्कूल तो सभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स में टीचर्स को, स्टाफ को अभी भी बुलाया जा रहा है, तो काफी टीचर्स के फोन आ रहे हैं क्योंकि नौकरी के डर के चलते वो सामने नहीं आ सकते। बिल्कुल गलत बुलाया जा रहा है। अगर इस तरह की शिकायत अगर कहीं भी आती है, हमने बल्कि आज मैंने 1-2 जगह की मुझे शिकायतें मिली थी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को लगाया भी है, उनकी चेकिंग भी लगाई है। अगर कोई भी स्कूल इस तरह की चीज़ें करता हुआ पाया जाता है तो कार्रवाई घर से भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं वो बच्चे। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर और करनाल के जो एसपी हैं, वो इस समय एक बहुत जरूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर करनाल ने जो हरियाणा सरकार के नए आदेश जारी हो रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि कोई भी 6 बजे के दुकान, 6 बजे के बाद कोई भी दुकान गली मोहल्लों में करियाने की या कोई और भी दुकानें हैं वो नहीं खुल सकती हैं। 6 बजे के बाद टोटली बंद रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं चल पाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर करनाल ने क्लियर कर दिया। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सीरियस पेशेंट हैं किसी भी हरियाणा के किसी भी कोने से यदि करनाल रेफ़र होते हैं पीजीआई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए तो वो आ सकते हैं, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आपको बता दें कि 3 जिले जो हैं वो करनाल के लिए डिपेंड किए गए हैं कि वहाँ के भी पेशेंट यहाँ लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।